ममता बनर्जी कह रही हैं कि जब तक काउंटिंग पूरी नहीं होती वो काउंटिंग सेंटर्स पर बने रहें। भवानीपुर में 7 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, कह रही है ममता बनर्जी, और शुभेंदु अधिकारी 17,000 वोटों से पीछे चल रहे। तो ये पहला वीडियो है वोटों की गिनती के काम शुरू होने के बाद टीएमसी और की प्रमुख और मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी कई राउंड अभी बाकी हैं, इसीलिए वो अपील कर रही हैं अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से कि वो काउंटिंग सेंटर्स को छोड़कर ना जाएं। और आंकड़े क्या कह रहे हैं, आंकड़ों का खेल है। बिल्कुल सत्ता, देखिए आप ममता बनर्जी के बयान की बात हो रही तो सीधे हम पश्चिम बंगाल के महिला उम्मीदवारों की बात कर लेते हैं। महिला उम्मीदवार जो है वो यहाँ पर आपके सामने देखिए, पश्चिम बंगाल के इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जो महिला उम्मीदवार हैं 34 में से 21 आगे चल रही है, टीएमसी की 15 में से 18 महिला उम्मीदवार आगे, कांग्रेस की 40 में से एक भी आगे नहीं है, लेफ्ट की 39 में से सभी शून्य पर हैं, और अदर्स 221 उम्मीदवारों में भी कोई आगे नहीं है। अब देखिए मौजूदा विधायकों की बात कर लेते हैं जो चुनाव मैदान में, उसमें से बीजेपी के 46 में से 43 जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के जो विधायक थे वो आगे चल रहे हैं, जबकि लेफ्ट पार्टी के एक विधायक था वो अभी एक भी आगे नहीं है। जबकि टीएमसी की बात करें 120 जो विधायक है जो इनको इस बार फिर से उम्मीदवार बनाया गया, उसमें से 51 मौजूदा विधायक जो है अपनी सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो हमने देखिए ये आंकड़ा आपके सामने रखा। अब हम वोट शेयर की बात कर लेते हैं, और वोट शेयर में हम आपको सीधे पूरे राज्य का वोट शेयर दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को अभी 45.4% वोट मिला है, जो कि पिछले बार के मुकाबले 7.5% ज्यादा है। टीएमसी की बात करें तो 42.4%, जो कि पिछली बार के मुकाबले 5.5% से भी कम है। लेफ्ट पार्टियों की बात करें तो 6.2% वोट मिला था, उसको घटकर अब देखिए वो 0.8% नीचे आ गया है, और कांग्रेस का वोट शेयर अभी भी 3.1 के बराबर ही बना हुआ है। अगर हम क्षेत्रवार बातें करें तो देखिए वर्धमान जिले की बात कर लेते हैं। वर्धमान जिले में हम आपको हर सीट का गणित बताते हैं। यहाँ पर देखिए वर्धमान जिले में बीजेपी को 48.4% वोट मिले हैं, टीएमसी को 42.3, लेफ्ट पार्टियों में 6.2 वोट मिला है, जबकि कांग्रेस को 1.6% और अदर्स के खाते में 1.9%। जलपाईगुड़ी इलाके की बात करें तो देखिए इस इलाके में बीजेपी का वोट शेयर देखिए 55.9%, जो कि पिछली बार के मुकाबले लगभग 8% से ज्यादा है, बढ़त हासिल की है यहाँ पर बीजेपी ने। टीएमसी का 37.0% और पिछली बार के मुकाबले तकरीबन 1.5% वोट शेयर कम हुआ है। लेफ्ट पार्टियों की बात करें यहाँ पर 1.7% वोट मिला है, और पिछले बार के मुकाबले लेफ्ट पार्टियों का वोट जलपाईगुड़ी में 1.4% कम हुआ है। कांग्रेस का भी 0.7% वोट कम हुआ है, 1.2% मिला है। अब मालदा रीजन की बात करते हैं, टीएमसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और देखिए यहाँ पर दिख भी रहा है वोट शेयर। देखिए टीएमसी का वोट शेयर 38.9%, पिछली बार के मुकाबले 13.7%, यहाँ पर भी कम हुआ है, और बीजेपी का वोट 36% है, अभी भी टीएमसी से कम है, और बीजेपी ने 6% वोट शेयर यहाँ पर बढ़ाया है। कांग्रेस ने 2.5% वोट बढ़ाया है। ये माना जा रहा था कि मालदा में कुछ सीटें कांग्रेस जीतेगी, लेकिन अभी तक कांग्रेस जीती नहीं है, लेकिन उसने वोट शेयर अपना बढ़ा के 11.9% कर लिया है। लेफ्ट पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर लेफ्ट वाम दलों ने भी अपना वोट शेयर 7.6% किया, जो कि पिछली बार के मुकाबले 3% ज्यादा है। मेदिनीपुर इलाके की बात करें तो यहाँ पर देखिए बीजेपी 52% वोट शेयर हासिल किया। तो देखिए आपको लगातार बीजेपी ने जो दबदबा अपना बनाया है पश्चिम बंगाल में, जो उलटफेर किया है, उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। रुझानों में 34 में से 21 उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं, और इसीलिए आज हम एनडीटीवी इंडिया पर नमस्कार बंगाल क्यों कहना पड़ रहा है आपको बता रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में सत्ता का जो सूखा था, आखिरकार उस पर अपनी धमक बीजेपी ने दिखाई है। जीत का जश्न भी बन रहा है, रंग गुलाल हो रहा है। आपको जो आंकड़े अभी दिखा उन्हीं को अलग तरीके से बाइफोकेट यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। टीएमसी की 53 में से 18 महिला उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी की महिला उम्मीदवारों का दबदबा कैसे है। और देखिए ये फैक्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि महिलाएं किसके साथ जाएंगी, ये पूरे इलेक्शन कैंपेन में एक महत्वपूर्ण फैक्टर था। बिल्कुल, और कल्याणकारी योजनाओं को लेकर लगातार टीएमसी के दावे रहे। बंगाल में बीजेपी को रुझानों में बीजेपी 192 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है, तो नमस्कार बंगाल कह रहा है। और पहले
की बात हो रही थी, लेकिन अंग बंग और कलिंग अब बीजेपी के साथ हैं और ये बड़ा फैसला जनादेश पश्चिम बंगाल से आया है। टीएमसी फिलहाल 97 सीटों पर आगे चल रही है। कुछ और आंकड़ों के साथ इस वक्त विकास हमारे साथ है, क्योंकि आज आंकड़ों का खेल है, आंकड़ों का गणित क्या कह रहा है विकास इस वक्त बीजेपी। बिल्कुल सीखता हूं, ये समझना बहुत जरूरी है कि किन सीटों पर स्विंग हुआ है, कौन सी ऐसी सीटें हैं जो टीएमसी से खाते से निकलकर बीजेपी के खाते में चली गई हैं। देखिए, अब हम स्विंग सीटों की बात कर लेते हैं। तो यहां पर आप देखिए, बीजेपी ने 41 सीटों पर विजय हासिल की है, जो पहले टीएमसी के खाते में हुआ करती थी, और टीएमसी अपनी 10 सीटों पर उसने स्विंग हासिल किया है, जो बीजेपी ने जीती थी और अब टीएमसी ने हासिल कर ली है। नक्शे में देखिए आप किस तरह से यहां पर भगवा जो स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, ये वो सीटें हैं जो पिछली बार टीएमसी के खाते में थी, इस बार बीजेपी ने अपने खाते में ले ली हैं। अब हम बरकरार सीटों की बात करते हैं, तो बीजेपी ऐसी कितनी सीटें हैं जो उसने पिछली बार के मुकाबले बरकरार रख पाई हैं। देखिए, बीजेपी ने 72 सीटों को फिर से बरकरार रखा है। 5 सीटें, 77 सीटें पिछली बार जीती थी, 5 सीटों पर उसको हार का सामना करना पड़ा है। जबकि अगर टीएमसी की बात करें तो टीएमसी को 4 सीटों पर अब तक हार का सामना करना पड़ा है और बाकी शून्य पर हैं। अब हम प्योर टीएमसी की सीटों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, 215 सीटें कुल टीएमसी ने जीती थी पिछले चुनाव में, इसमें से 90 सीटें बरकरार रख पाई है, अभी वो आगे चल रही है या जीत चुकी है। और उसके अलावा 124 सीटें ऐसी हैं जो वो हारती हुई नजर आ रही है। सीधे सीधे यहां पर बीजेपी को 120 सीटों का सीधा फायदा यहां पर इस चुनाव में होता दिख रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी का आंकड़ा 190 प्लस चला गया है। इसके अलावा और अगर हम पहली बार जीत की बात करें तो देखिए, यहां पर ऐसी सीटें जो उनको पहली बार बीजेपी ने जीती हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं बंगाल चुनाव के नतीजे पर, सुनवा देते हैं आपको पहले। सेलिब्रेट की साध पूरी हुई है, तपस्या पूरी हुई है। बंगाल की विजय अद्भुत है, असाधारण है। विकसित भारत के लिए विकसित और सुरक्षित बंगाल, आज सारा देश ये मानता है कि मोदी है तो ही मुमकिन है। ये मोदी जी के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास का प्रकटीकरण है। यह विकसित भारत के विचार की विजय है। घटिया वोट बैंक की राजनीति को नकार दिया गया है। पूरे पूर्वी भारत में कमल खिला हुआ है। आसाम का असाधारण प्रदर्शन है और तमिलनाडु में भी, जिनका काम केवल मोदी विरोध था, भारतीय जनता पार्टी का विरोध था, वो आज चारों खाने चित्त हो गए। पुडुचेरी में फिर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बन रही है।